फाइटिंग वार चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं तभी एक बंदा आता है और उस बड़े आदमी का हाथ हटा देता है और कहता है बस करो तुम लोग। वो आदमी इसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब तुझे क्या हुआ है। वो बंदा कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, ये एक छोटा बच्चा है। अपना हाथ छोड़ाता है। वो बड़ा आदमी कहता है जिस बंदे ने सिर्फ एक ही हाथ में डोपिंग लिया हो क्या वो मुझे हराएगा, और वो भी इस छोटे बच्चे के लिए। वो पंच मारते हुए कहता है तो मुझे इस बच्चे से पहले तुम्हें मारना चाहिए। तभी एक गोली आती है और वो मर जाता है और ये गोली उस कैमरा से आई होती है। वहाँ से आवाज आती है ब्रीफिंग अभी शुरू होने वाली है, तो कोई भी इंसान डिसाइडेड शेड्यूल को खराब करेगा उसे मार दिया जाएगा। सनू मन में कहता है उन्होंने तो वार्निंग भी नहीं दी, क्या सच में यहाँ कोई जिंदा बच पाएगा। तभी मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस इंसान आता है और कहता है जो भी डोपिंग टेस्ट में बच गए हैं उन सबको कांग्रेचुलेशन। डोपिंग टेस्ट राउंड जो तुम सब ने पास किया था वो सिर्फ एक सर्वाइवल टेस्ट था। जब तक तुम जिंदा हो कोई एलिमिनेशन नहीं, लेकिन अब से जो हारेगा वो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेशन से मेरा मतलब है कभी लड़ाई ना कर पाना, और जो भी जीतेगा उसे मिलेगा 10 बिलियन वॉन का प्राइज। आप सब इसीलिए तो आए हैं यहाँ। प्राइस को देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं। सनू मन में कहता है उन पैसों के साथ मेरी फैमिली आखिर में इंसानों जैसे रह पाएगी। वो मिस्टीरियस बंदा कहता है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि सिर्फ एक ही आदमी प्राइज जीत पाएगा, पर नाराज मत होना, अगर तुम टॉप 16 में आ जाओ और बच जाओ आप पर VIPs जितना बेट लगाएंगे उसका 5% आपको मिलेगा। ये सब सुनकर सारे प्लेयर्स बहुत खुश हो जाते हैं। वो बंदा कहता है हर प्लेयर का खुद का एक ब्रॉडकास्ट चैनल होगा, आपको एक गाइड दिया जाएगा जो आपके कैमरा का भी काम करेगा। VIPs उन लोगों के चैनल्स देखेंगे जिन पर उन्हें भरोसा होगा और उन पर बेट लगाएंगे। सीधे अल्फाज में जितने VIPs का ध्यान आप लोगों पर होगा आपको उतना ही पैसा मिलेगा, तो जितना हो सके उतने ज्यादा VIPs को अपने ओर खींचो और पैसे कमाओ। अब आप सब में से 5-5 लोगों को एक एक रूम मिलेगा गेम खत्म होने तक रहने के लिए। आप अपने रूममेट्स अपनी मर्जी से चुन सकते हो। किसी भी और सवाल के लिए अपने गाइड से मदद लीजिए। सनू के पास कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। VIPs का ध्यान खींचने के लिए मुझे ताकतवर लोगों के साथ रहना होगा। अगर मैं उस हाई स्कूलर के साथ रहूं तो शायद एक पैसा भी ना कमा पाऊं। सनू मन में कहता है ये लोग मुझे एक रूम चुनने भी नहीं दे रहे। तभी वही बंदा आता है और कहता है चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हारा ऑफिशियल मैच शुरू होने तक ध्यान रखूंगा। तभी सनू पास में कोई देखता है और कहता है क्या ये वो हो सकता है। तभी वो बंदा कहता है उस रूम में कंपटीशन नहीं है, चलो वहाँ पर चलते हैं। सनू मन में कहता है वो मेरी वजह से घायल हुआ और अब वो ऐसे बंदे के साथ रूम लेना चाहता है जिससे सब बचना चाहते हैं। मैं इसका इरादा समझ नहीं पा रहा, पर और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। वहीं पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये ग्रुप कितना बेकार है, इनका व्यूवरशिप तो सबसे कम होगा, इसीलिए मैंने उनके पास का रूम लिया है जो व्यूवरशिप के मामले में नंबर 1 लग रहा है। तभी वही लड़का जिसे थोड़ी देर पहले सनू ने देखा था एक रूम में आता है। वहाँ पर कुछ ताकतवर लोग होते हैं। वो दरवाजा बंद करता है और कहता है ये जगह ठीक लग रही है। फिर उसके सामने एक बड़ा आदमी आता है और कहता है कैमरा अभी ऑन नहीं हुआ और तुमने दरवाजा बंद कर लिया, तुम मरना चाहते हो क्या। वो उसे मारने वाला होता है पर वो लड़का अपनी 2 उंगलियों से ही उसके गर्दन पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है या मर जाता है, पता नहीं। वो लड़का कहता है क्या और कोई मेरा वेलकम करना चाहता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो लड़का कहता है ऐसे ही चुपचाप खड़े रहो, वैसे भी कोई और है जिसे मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ। तभी हमें पता चलता है इसका नाम है हान मिनसू, एज 19, और ये लड़का है या लड़की पता नहीं। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। एक गाड़ी में चश्मिश और योनू बैठे होते हैं। चश्मिश कहता है खबर मिली है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट पिछले साल के चैंपियन चोई माचुन के साथ दोबारा टीम बनाएंगे। योनू कहता है हाँ पता है, उससे चोई माचुन को आखिर कौन ले सकता है, और मेरा अल्टरनेटिव सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। चश्मिश कहता है अगर सन्नू टॉप 16 में आ गया तो वो दूसरे डोपिंग राउंड में जा सकेगा। उसकी बॉडी के साथ जरूर वो हाईएस्ट लेवल के इकोनॉमिस्ट पर जाएगा। उसकी हड्डियां पहले ही नॉर्मल पर्सन से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो एडिशनल डोपिंग में सक्सेसफुल रहा तो हम एक मॉन्स्टर को जन्म देंगे। योनू कहता है हाँ पर हमें उसे अपनी साइड में रखना होगा, मुझे चिंता है बाकी VIPs उसे लेने की कोशिश करेंगे। चश्मिश कहता है मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में फिक्र करनी चाहिए। 5% रूम जिसमें किंग सनू गया है वहाँ पर जितने भी फाइटर्स हैं उनके सबसे कम व्यूवरशिप हैं। योनू शौक होता है और सीन शिफ्ट होता है सनू के रूम में जहाँ ये आदमी बोलता है व्यूवरशिप पाना आसान नहीं होगा। ऑडियंस उन्हीं फाइटर्स को देखना पसंद करती है जो जीत रहे होते हैं। बैकग्राउंड में चश्मिश कहता है उनमें से एक ही फीमेल फाइटर है जिसकी जीतने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, जिसका नाम है अमांडा ग्रोच और ये यूज करती है जियो जित्सु। दूसरा कंपटीशन में एक छोटा लड़का है जिसका नाम है किम मिन हो, एक बॉक्सर।
और लास्ट है मेनन और ये बंदा अपनी एल्बो चाटने की कोशिश कर रहा होता है। ये दोनों इसे देखते हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा कर क्या रहा है। ये आदमी कैमरा को देखकर कहता है गाइड ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पर मुझे बैटिंग का पैसा जीतने के लिए वीआईपीज़ का ध्यान इस रूट की तरफ खींचना होगा, इसलिए वो अपने एक हाथ से पुशअप्स मारने लगता है। सनू उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है ये ट्रिक काम करेगा? तभी अमांडा उठती है और अपनी एक उंगली को जमीन में गाड़ती है और उससे पुशअप्स मारना शुरू कर देती है। सनू शौक होकर कहता है बिना हिले अपनी एक उंगली पर पूरी बॉडी का वेट उठाना इम्पॉसिबल। तभी मिन्हो कहता है अपनी ताकत का शो ऑफ करना सिर्फ बेवकूफ लोग करते हैं और बहुत तेजी से सनू के पास से गुजरता है। सनू मन में कहता है क्या ये इतना तेज कैसे है? और यहाँ मेनन अभी भी अपनी एल्बो चाटने की कोशिश कर रहा होता है पर अफसोस नहीं कर पाता। सनू इन सब को देखकर मन में कहता है ये सब है क्या? ये कमाल का लगता है पर ये लोग दिखने में इतने बेवकूफ क्यों लग रहे हैं? तभी प्लेयर्स के मैचेस डिसाइड किए जाते हैं। सन्नू लड़ेगा इस बंदे से जिसका नाम है काय। तभी सीन शिफ्ट होता है योनू और चश्मिश पर। योनू कहता है क्या ये काय नाम का बंदा इतना कमाल का है? चश्मिश कहता है वो आज तक कभी नहीं हारा लेथवे फाइटिंग में। योनू कहता है लेथवे ये क्या है? चश्मिश कहता है ये एक बर्मीज मार्शल आर्ट्स है, ये मुई थाई से काफी मिलता जुलता है, हालांकि इसमें कुछ अलग बातें भी हैं जिससे ये और जानलेवा बन जाता है। लेथवे परमिशन देता है ग्लव्स का इस्तेमाल करने और यहाँ तक कि सर पर भी हमला करने की अगर कोई अपने अपोनेंट्स के फेस पर हेडबट मारता है, ऐसी जगह जहाँ इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये जानलेवा चोट का रीजन बन सकता है और इसी वजह से इसे ज्यादातर टूर्नामेंट्स में बैन कर दिया है। फाइटिंग वर्ल्ड के सभी पार्टिसिपेंट में काय सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और दमदार फाइटर लगता है। उसके प्रोफेशनल करियर के बाद भी उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने खोजा और वो उनके लिए फाइट कर रहा है। योनू कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन? चश्मिश कहता है ऐसा लगता है रिंग की लड़ाई उसके लिए काफी नहीं थी, उसने और ज्यादा लड़ने के लिए स्ट्रीट फाइट्स में जाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान उस पर चला गया। योनू कहता है क्या सच में किंग सन्नू उसे हरा पाएगा? चश्मिश कहता है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अब तक उसने ब्लैक बेयर और कर्जे वालों से फाइट की जिन्होंने कभी भी सही से मार्शल आर्ट्स सीखा ही नहीं। तभी हमें काय को दिखाया जाता है जो यूज करता है लेथवे स्टाइल मार्शल आर्ट्स। चैप्टर 10 स्टार्ट होता है। हमें सनू का रूम दिखाया जाता है। वो उठता है और कहता है मैं कितनी देर से सो रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बहुत हल्की हो चुकी है। नहीं, ये बस हल्केपन का एहसास नहीं है, ये मैंने पहले भी फील किया है जब मैं ब्लैक बेयर से फाइट कर रहा था। हाँ, मैंने ऐसा ही फील किया था। ऐसा लग रहा है मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ। तभी वो आदमी भी उठ जाता है और कहता है चौंकने वाली कोई बात नहीं है। अगर मसल्स को उस लिमिट तक धकेल दे कि वो बिना किसी परमानेंट डैमेज के ठीक हो जाए, उनका पहले से मजबूत होना ठीक होगा। पक्का तुमने कभी खुद को इस लिमिट तक नहीं धकेला होगा। सनू मन में कहता है जब मैं ब्लैक बेयर से फाइट कर रहा था मैं अपनी लिमिट पर था, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ। वो आदमी कहता है तुम्हारी रिकवरी नॉर्मल से तेज लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शायद से तुम्हें किसी तरह की रिकवरी डोपिंग मिली होगी। तभी सनू कहता है मुझे कल से तुमसे कुछ पूछना है, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को चोट क्यों पहुँचाई? वो आदमी कहता है तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। अगर मैं एक अच्छा बाप होता तो मेरा बेटा इतने बड़े कर्जे में ना पड़ता। सनू कहता है तो इसलिए तुम यहाँ आए हो? वो कहता है हाँ, चीजों को ठीक करने के लिए मुझे पहले सारे कर्जे चुकाने होंगे। जब मैंने तुम्हें अकेला देखा तो मुझे अपना बेटा याद आ गया, मैं बस चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। सनू उसे कहता है हाँ, अपना टाइम मुझ पर बर्बाद मत करो, जिंदा रहो और अपने असली बेटे का ध्यान रखो। अगर आप मर गए तो इन सब का कोई मतलब नहीं। तभी वो आदमी सनू को पकड़ता है और कहता है एक बार और मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। सनू कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी कोई बोलता है ये क्या मजाक है? और ये है मेनन जो अपनी एल्बो चाटने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मैं मेन अरीना में क्यों नहीं हूँ? हद है, मैं वो हूँ जिसने अपनी जुबान से एल्बो को टच किया था। तभी ये आदमी कहता है मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाले मैच मेन अरीना में होते हैं और बाकी डोपिंग राउंड पास करने वाले अलग अरीना में होते हैं। पर बात यह है कि मेनन को छोड़कर हम सब के लिए है। मेन अरीना में होने का मतलब है हमारे अपोनेंट्स मॉन्स्टर्स ही होंगे। सनू कहता है क्या ये अच्छी बात नहीं है? वो आदमी कहता है अच्छी बात? क्या बात कर रहे हो? सनू कहता है यही मौका है सारे वीआईपीज़ का ध्यान अपने रूम में खींचने का। वो आदमी कहता है तुम तो पागल हो। तभी मेनन सनू के पास आकर कहता है मेन अरीना बस व्यूअर्स का ध्यान खींचने के लिए नहीं है। सनू पीछे हटता है और फाइट के लिए रेडी होता है। मेनन कहता है ये वो जगह है जहाँ 16 वीआईपीज़ खुद आते हैं, हम उस पावर की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया को चलाती है। सनू मन में कहता है क्या इसका मतलब स्काउट भी वहाँ पर होगा? मुझे मॉम के बारे में बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ योनू और चश्मिश आए होते हैं। योनू कहता
कहता है मुझे लगा हम मेन अरीना में जाने वाले हैं और हम इस गंदी जगह पर क्या कर रहे हैं। चश्मिश कहता है फाइटिंग वार्ड की प्लेस सीक्रेट है जो ऑर्गेनाइजर्स को पता है, इसलिए वो जरूर कोई सीक्रेट प्लेस पर मिलना चाहते होंगे, लेकिन लगता है हमारे अलावा भी कोई सनू के चैनल से जुड़ गया है। योनू कहता है क्या कोई हम पर नजर रख रहा है। तभी ऊपर से आवाज आती है लगता है कुछ गलत फहमी हुई है और यह है होसन ग्रुप की सबसे छोटी बेटी, इसका नाम है सेयोंग योन। वो कहती है मुझे बस सनू नाम के लड़के में दिलचस्पी है और कुछ नहीं। योनू कहता है अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ मुझे कंपनी से निकाले हुए और अब वो मुझ पर जासूसियां कर रहा है। चश्मिश कहता है ऐसा लगता है यंग लेडी को बॉस में दिलचस्पी है। योनू कहता है तुम किसे यंग लेडी बोल रहे हो, मैं एक नाजायज बेटा हूँ। सेयोंग कहती है बुरी बात है, कंपनी में दोनों भाइयों की मदद के लिए मैंने स्कूल छोड़ दी, लेकिन उनका शुक्रिया, मुझे ये बढ़िया जगह मिली, मुझे लगा मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। योनू कहता है तुम जो भी प्लान कर रही हो अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। चैप्टर 11 स्टार्ट होता है। चश्मिश, योनू और सेयोंग के पास एक गाड़ी और कैमरा आता है। कैमरा से आवाज आती है हम आप सबको मेन अरीना तक ले जाएंगे। फिर उन सबको मेन अरीना लाया जाता है पट्टी बांधकर। सेयोंग अपनी पट्टी खोलती है, वो कहती है ये कौन सी जगह है। उसका गार्ड बोलता है यही है मेन अरीना, आप 16 VIPs के रूम में से एक रूम में है। सेयोंग कहती है आखिरकार मैं यहाँ आ गई, बड़े लोगों के खेल के मैदान में। यहाँ योनवू और चश्मिश भी अपने रूम में होते हैं। चश्मिश कहता है करंट मैच के खत्म होने के बाद रूम नंबर 10 के किंग सन्नू का मैच होगा। तभी उनके ग्लास पर खून आकर लगता है और ये किया होता है हान मिनसू ने। इसने एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा दिया। योनू बहुत डर जाता है। चश्मिश कहता है हान मिनसू ये सन्नू के ही एज का है। योनू कहता है क्या एक और हाई स्कूल स्टूडेंट। चश्मिश कहता है वो अब स्टूडेंट नहीं है क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दी है। वो स्कूल सच में अजीब होगा, दो मॉन्स्टर्स एक साथ। योनू कहता है क्या। चश्मिश कहता है दरअसल ये हान मिनसू नाम का लड़का सन्नू के ही स्कूल में था। कैमरा से आवाज आती है रूम नंबर 9 और रूम नंबर 10 के बीच का मैच हान मिनसू के जीत के साथ खत्म होता है। अब रूम नंबर 3 और रूम नंबर 10 के बीच मैच होगा। सन्नू के रूम के सभी लोग आते हैं यानी रूम नंबर 10। ये आदमी अरीना को देखकर कहता है ये क्या है, पहले ही राउंड में इतना ज्यादा डैमेज। तभी मिन्हो अरीना में आता है और यहाँ पर मिनसू भी होता है। कैमरा से आवाज आती है जिन प्लेयर्स का मैच हो गया है वो प्लीज बाहर जाइए। ये आदमी कहता है मुझे नहीं लगता मिन्हो को कोई टेंशन होगी। तभी एक पत्थर सन्नू के पास से गुजरता है और दीवार से लगता है। सन्नू मन में कहता है ये पत्थर कहाँ से आया। मिन्हो मन में कहता है मैंने पक्का देखा था, ये पत्थर इसने फेंका, पर सन्नू की तरफ क्यों। उस स्पीड पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मिनसू मिन्हो से कहता है तुम्हारी टीम का वो हाई स्कूल स्टूडेंट काफी घमंडी होगा है ना। मिन्हो से कहता है मुझे नहीं पता सन्नू के बारे में। मिनसू कहता है कितना बकवास है, हो ही नहीं सकता। तभी मिन्हो पीछे हटता है। ये आदमी कहता है मिन्हो को अचानक से क्या हुआ। अमांडा कहती है ये अचानक नहीं था, वो इतना सेंसिटिव है कि छोटी सी छोटी इंटेंशन को भी बाप लेता है, खास करके मारने के इंटेंट को। पर यहाँ मिनसू कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। एक बात क्लियर करना चाहूंगा, इसका नाम है मिनसू और इसका मिन्हो। मिनसू के जाने के बाद मिन्हो मन में कहता है क्या ये दिखाना चाहता है कि मैं कमजोर हूँ। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ, मैं इस तरह से अपना बदला कैसे लूंगा। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है तू कहाँ देख रहा है, और इसका नाम है पेस। ये यूज करता है रेसलिंग। फिर हमें ये VIP दिखाया जाता है। ये स्नूगन होटल का प्रेसिडेंट वांग गोसन है। गो कहता है उन्होंने पेस को उसकी रेसलिंग की वजह से लिया है, पर क्या रेसलिंग में अटैक नहीं होता। उनका स्काउट कहता है चाहे आप कितने भी बड़े अटैकर हो, अगर रेसलर तुम्हें नीचे गिरा दे तो ये सब बेकार है। एक बार पकड़े गए तो जॉइंट लॉक और पिनिंग से बचना इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि बहुत ज्यादा MMA फाइटर्स रेसलिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। सच में मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए रेसलिंग बहुत अच्छा बेस है। तभी कैमरा से आवाज आती है मैच स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 12 स्टार्ट होता है। पेस मिन्हो से कहता है क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करोगे। तुम्हें देख के लगता है तुमने कभी बॉक्सिंग के बिना फाइट नहीं की, पर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। फिर वो मिन्हो पर अटैक करता है, पर मिनसू उसकी एक आंख पर पंच मार देता है। वो चिल्लाकर कहता है आह मेरी आंख। मिन्हो कहता है किसने कहा मैं एक बच्चा हूँ, और हमें पता चलता है मिन्हो ने उसे अपने नकल से मारा था। पेस मन में कहता है मैं एक आंख से ठीक से देख नहीं पा रहा, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। फिर वो मिन्हो को पकड़ने जाता है, लेकिन मिन्हो बहुत तेजी से वहाँ से हटता है और उसे बहुत सारे पंचेस मारने लगता है। पेस मन में कहता है डैम इट, अब तो मैं अपने दूसरे आंख से भी नहीं देख पा रहा। लेकिन पेस किसी तरह मिन्हो का पंच ब्लॉक कर देता है। तभी मिन्हो को फील होता है कि पेस उसे पकड़ने वाला है। मिन्हो पीछे हटता है और मन में कहता है अटैक तो मैं कर रहा हूँ है ना, तो मैं गलत क्यों फील कर रहा हूँ। पेस मन में कहता है ये क्या हो रहा है, जब से मेरी एक आंख जख्मी हुई तब से मुझे कुछ तो फील हो रहा है। जो भी हो, अभी के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर
लेता हूँ। मिन्हो मन में कहता है क्या उसने अपनी आंखें बंद कर ली? मुझे नहीं पता ये प्लान क्या कर रहा है, लेकिन मैच का एंड डिसाइड हो चुका है। वो पेस पर अटैक करता है, लेकिन सब ये देखकर शौक में हैं कि पेस ने उसका पंच ब्लॉक कर लिया है। मिन्हो मन में कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं बचूंगा, मुझे जल्दी से हटना होगा। जैसे ही वो पीछे जाने लगता है, पेस उसे पकड़ लेता है और उठाकर नीचे पटक देता है। ये देख के सभी शौक हो जाते हैं। पेस का वीआईपी कहता है ये अपनी एक आंख खोने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। स्काउट कहता है लगता है एक आंख जाने के बाद उसका सेंसरी अवेकन हो चुका है और मिन्हो यहाँ घायल पड़ा है। पेस उसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रू पावर के बारे में मुझे पता चल गया। तभी उसकी दूसरी आंख पर एक और नकल पंच आकर लगता है। मिन्हो ने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी है। पेस दर्द से चिल्लाता है। पेस का वीआईपी कहता है उसकी सेंसरी अवेकन तो हो गई, और दोनों आंखें जाने के बाद वो क्या ही कर सकता है। फिर ये आदमी कहता है मिन्हो तो कमाल का है, इतने बड़े अटैक खाने के बाद भी ये ठीक है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये कमाल का था। और वहाँ हम देखते हैं कि मिन्हो ने अनकॉन्शियसली उसे पंच मारा था, वो अपने होश में नहीं था। यहाँ अमांडा कहती है मिन्हो को वहाँ से हटना होगा क्योंकि पेस अंधा होकर भी उसे पकड़ सकता है। चैप्टर 13 स्टार्ट होता है। पेस कहता है डैम इट, अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी उसे कुछ होता है। वो कहता है ये क्या है? फ्लोर, मिट्टी की खुशबू, अपोनेंट की सांसों की आवाज, छोटा सा एयर प्रेशर भी मुझे फील हो रहा है। यहाँ तक कि मैं अपने पीछे भी फील कर सकता हूँ। कितना कमाल का डोपिंग है। वो हंसते हुए कहता है मैं उदास था कि ये डोपिंग की पावर नहीं थी, पर अब लगता है ये एक अल्टीमेट डोपिंग थी जो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। उस कमीने का शुक्रिया जिसने मुझे ऐसा बनाया। अब मैं तुझे अच्छे से सुलाऊंगा। यहाँ मिन्हो अपने मन में कहता है नहीं, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। तभी हम मिन्हो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। उसका भाई बहुत घायल होता है और मिन्हो कहता है मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं पक्का उसे ढूंढ लूंगा। और फिर उसे फाइटिंग वार्ड में आने का ऑफर दिया जाता है एक स्काउट के थ्रू, जैसे कि चश्मिश ने सनू को दिया था। और अभी भी मिन्हो अपने मन में कहता है मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब ये किसकी बात कर रहा है वो तो हमें आगे पता चलेगा। तभी पेस जंप करता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और मिन्हो मन में कहता है मेरे भाई मेरी मदद करो। फिर आगे वो कहता है ये इतना धीरे कैसे है? नहीं, वो धीरे नहीं है, मैं बस ज्यादा फास्ट हूँ। पेस का अटैक लैंड होता है पर मिन्हो पर नहीं, जमीन पर। हम देखते हैं कि मिन्हो ने बहुत हाई स्पीड के साथ उसका अटैक डॉज कर लिया है। सब लोग ये देखकर शौक में हैं कि अभी हुआ क्या। पेस कहता है तुम बच कैसे गए? मिन्हो कहता है मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मैं ठीक हूँ, तू तो अब गया। पेस मन में कहता है ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, ये पहले से फास्ट हो गया है। मिन्हो कहता है ठीक है, देखते हैं तुम कितना आगे तक बढ़ पाते हो। फिर वो बहुत तेजी से उसके पास आता है, पंच करता है, लेकिन पेस ब्लॉक कर लेता है। मिन्हो मन में कहता है क्या ये एक कोइंसिडेंस था क्या? फिर पेस उसका एक और पंच भी ब्लॉक कर लेता है। मिन्हो मन में कहता है बढ़िया, चलो एक लेवल अप और करे। वो पेस पर पंच मारता है। इस बार वो डॉज नहीं करता, मिन्हो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है। मिन्हो मन में कहता है वो मेरी स्पीड के साथ मैचअप कैसे कर रहा है? पेस कहता है मैं सुन सकता हूँ उसकी हार्ट बीट से लेकर छोटी सी छोटी हरकत को भी। अब मेरे लिए कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। मिन्हो मन में कहता है मुझे लगता है मॉडरेट स्पीड से काम नहीं चलेगा, अब भले ही इसमें खतरा हो, मुझे अपनी मैक्सिमम स्पीड में आना होगा। तभी वो यूज करता है उसकी अल्टीमेट टेक्निक लाइट स्ट्रेट। पर तभी मिन्हो नीचे गिर जाता है। पेस कहता है क्या वो अचानक से नीचे क्यों गिर गया? मिन्हो मन में कहता है मैंने पक्का उसकी गर्दन तोड़ दी थी। अरे यार, मैंने फिर से गलत देखा। पेस कहता है अगर तू लगातार हमला करता रहता तो मैं तेरी गर्दन तोड़ देता, पर तुमने गिर के अपनी जान बचा ली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये आदमी कहता है कि मिन्हो की स्पीड काम नहीं कर रही, ऐसा लगता है उसे हर हमले का पता चल जाता है। फिर वो शौक होता है और कहता है क्या अचानक से वो डोपिंग का इस्तेमाल ना करके नॉर्मल फुटवर्क से काम ले रहा है? क्या स्पीड डोपिंग के लिए उसका स्टेमिना खत्म हो गया? पेस कहता है वो क्या प्लान कर रहा है, मेरी तरफ इतने स्लो स्पीड में आना? मिन्हो पंच मारता है उसके मुंह पर। ये आदमी कहता है रुको, तुम मारे जाओगे। चैप्टर 14 स्टार्ट होता है। पेस उसे मारने वाला होता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। ये आदमी कहता है क्या अटैक लैंड हो रहा है? फिर मिन्हो उसके अराउंड घूमने लगता है। ये आदमी कहता है वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसके पास तो स्पीड मेंटेन रखने का स्टेमिना भी नहीं है, तो ये बेकार में एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? और यहाँ मिन्हो फिर से उसे एक पंच मारता है और फिर उसे लगातार पंचेस मारने लगता है और फिर उसके अराउंड घूमने लगता है। ये आदमी कहता है अटैक तो पहले ही हो गया है, फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? अमांडा कहती है ये इन्हीं सब की वजह से तो अटैक कर पा रहा है, ये
ये सोचकर कि उसके अपोनेंट को देखना बंद हो गया है, उसने अंदाजे से हमला करना बंद कर दिया और सीधे हमला करने में यही तो दिक्कत है, ये आदमी कहता है। तो अब वो ऐसा सोच रहा है जैसे उसके ओपोनेंट को सब कुछ दिखता हो। अमांडा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। मिन्हो पेस के सेंसेस को चकमा दे रहा है। सेंसरी डोपिंग के साथ सिंपल अटैक के पैटर्न को समझना आसान होता है, पर प्रैक्टिस न करने की वजह से मिन्हो के लेवल तक फाइट करने से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मिन्हो पेस के लिए इल्यूजन्स पैदा कर रहा है। वो लड़का किम मिन्हो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है और यहाँ मिन्हो अभी भी पेस को मार रहा होता है। पेस का वीआईपी कहता है ये क्या है, उसने मुझे एक ऐसा फाइटर दिया जो एक बच्चे से हार जाए। स्काउट कहता है बिल्कुल भी नहीं, देखो उसके एक्सप्रेशंस, ऐसा नहीं लगता कि वो हार रहा है। और यहाँ पेस मिन्हो को पकड़ता है और उठाकर नीचे पटक देता है। सब लोग ये देखकर शौक में हैं, पेस का वीआईपी और स्काउट भी, कि नीचे तो मिन्हो नहीं बल्कि पेस पड़ा हुआ है और मिन्हो खड़ा है। सनू कहता है पेस अपने आप नीचे गिर गया। अमांडा कहती है मिन्हो ने उसके दिमाग पर अटैक किया था, उसने लगातार पेस के सर पर हमला किया था। सर पर अटैक करने से दिमाग हिल जाता है और अगर वो उसे ठिकाने पर आने देने से पहले मारने लगा रहे, एक अच्छे सेंसेस वाले इंसान के लिए भी ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मिन्हो ने पेस के माइंड में इल्यूजन्स पैदा किए, उसे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि उसने मिन्हो को पकड़ लिया। सनू मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या ये लड़का सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर है। फिर कैमरा से आवाज आती है पेस की हार के साथ इस मैच का विनर है किम मिन्हो। ये आदमी बहुत खुश होता है पर पेस का वीआईपी मिन्हो पर चिल्ला रहा होता है। मिन्हो बहुत ज्यादा थक जाता है। यहाँ सियोंग कहती है तो ये इंसानों की फाइट नहीं है। अब समझी कि बड़े लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं। अब समझ आई कि क्यों सेकंड कमांड फर्स्ट कमांड को इतनी बुरी तरह से हराना चाहते हैं। उसका गार्ड कहता है इसलिए दूसरे डायरेक्टर्स ने अपने फाइटर्स को बहुत ध्यान से चूज किया है। अफवाह ये भी है कि दूसरे स्काउट्स और डायरेक्टर्स को इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। सेयोंग कहती है इसलिए हम इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। सनू कितना कमाल का है ये तो अगले राउंड में पता चलेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।